एंड सेकंड x square by 4 and x plus 2 by 4. X square is equals to x plus 2. X square minus x minus 2 is equals to 0. X is minus 1 and 2. देखिए हमें ये जो है यहाँ -1 एंड -2 हमें लिमिट मिल गई। तो हमने देखिए x की वैल्यू लिमिट फाइंड आउट कर ली। अब जैसे कुछ बुक्स में y की वैल्यू जैसे हमारे ये देखिए -1 और 2 है, तो y की वैल्यू भी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो x की दोनों वैल्यूज आप किसी भी इक्वेशन में रखकर y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे ये जो दोनों इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड आउट हो जाएंगे। बट हमें होता क्या है कि हमें सिर्फ जो जरूरत है x की दोनों लिमिट्स की जरूरत है, a और b के y के कोऑर्डिनेट्स की हमें उतनी जरूरत भी नहीं है। shaded area is equals to -1 to 2 y1 minus y2 dx -1 to 2 y1 देखिए हमारे पास जो है, आप चाहे y1 y2 किसी को मान सकते हैं, मैंने आपसे बताया। x square by 4 minus x plus 2 by 4 dx 1 by 4 minus 1 to 2 x square minus x minus 2 dx। अब आप इसे इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करेंगे। मैंने आपसे फिर से बताया कि अगर माइनस में आंसर आ जाए तो क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता है, तो करना आपको ये है कि पहले दोनों जो हमें लाइन, दोनों जो टर्म्स दिए हैं, पहले आपको उनका ग्राफ बनाना है, फिर जो शेडेड एरिया है वो फाइंड आउट करना है। देन आपको इस बात का याद रखना है कि दोनों इक्वेशंस में आप y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और दोनों इक्वेशन को इक्वल रखकर x की जो वैल्यूज होंगी वो x की दोनों अपर और लोअर लिमिट होंगी हमारी। मैं आपको फिर से बता दूं कि समटाइम्स आप ये कंफ्यूज ना हो कि a और b की हमने अपर और लोअर लिमिट निकाली है, यानी कि x की वैल्यूज x1 और x2, आप y1 y2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं a और b का सेकंड कोऑर्डिनेट्स। तो वो करेंगे कैसे? कुछ बुक्स में दिया होता है x की -1
और 2 दोनों वैल्यूज आप फर्स्ट सेकंड किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो y की वैल्यू भी मिल जाएगी, मतलब a और b के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे आपको। जैसे मैं अगर -1 पुट कर देता हूं, देखिए x की वैल्यू, और एक बार मैं जो है 2 पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू हमें इजीली मिल जाएगी। x के प्लेस में -1 पुट करेंगे तो देखिए -1/4 आ जाएगा, सॉरी 1/4 आ जाएगा, और अगर आप 2 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि b के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे। बट हमें सिर्फ x की लिमिट्स की जरूरत होती है, y की हमें इतनी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है। Very important questions. Where a greater 0, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसने y square is equals to 4x, x square is equals to 4ay given है। तो already we know that this is the graph of x square is equals to 4ay and y square is equals to 4ax, y square is equals to 4ax and x square is equals to 4ay. Shaded area is equation 1 is say y1 and x square is equals to 4ay, y is equals to x square upon 4a is equation second,
से y2 बाई फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को इक्वल रख लेते हैं। देखिए ट्वाइस रूट ए रूट एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना पड़ेगा हमको, तो आ जाएगा 4ax x to the power 4 16a square x to the power 4 is equals to 64 a cube x। इसको साइड में ले जाते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड में x to the power 4 minus 64 a cube x is equals to 0। x is common, x cube minus 64 a cube is equals to 0। x is equals to 0, x cube minus 64 a cube is equals to 0, x 0 and x cube is equals to 64 a cube, x 0 and x is equals to 4a। So these are the limits अब जैसे मैंने आपसे बताया कि देखिए ये x की वैल्यू हमारी 0 मिल गई है और एक यहाँ पर 4a आ गई है। मैंने आपसे बताया कि आप चाहे तो y की वैल्यू सेकंड कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? जैसे x की वैल्यू 0 जो है आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो देखिए y 0 आ जाएगा, हमारा एक कोऑर्डिनेट्स निकल गया। बट मैंने आपसे बताया कि सिर्फ हमें x की लिमिट की जरूरत है, बट मैं इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट कर रहा हूँ कि किसी क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़े तो आप जैसे x = 4a हम अगर हम किसी भी इक्वेशन में फाइंड आउट कर देते हैं, जैसे यहाँ 4a फाइंड आउट कर देते हैं हम लोग तो 16a स्क्वायर हो जाएगा। तो y देखिए यहाँ हम पुट करेंगे, फर्स्ट में भी सेकंड में भी किसी में भी रख सकते हैं।
x इज इक्वल्स टू 4a आप यहाँ पे रखेंगे तो 16a स्क्वायर यानी कि y इज इक्वल्स टू 4a आ जाएगा। प्लस माइनस होता है लेकिन यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है ग्राफ, दिख भी रहा है आपको, शो भी हो रहा है इसमें। तो मैंने देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट किया, बट मैंने आपसे फिर से बताया कि उसकी इतनी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ रिक्वायर्ड एरिया इज, यानी कि शेडेड एरिया इज 0 to 4a y1 minus y2 dx 0 to 4a y1 और y2, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आप y1 y2 किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। तो y1 जैसे मैंने 2 रूट a रूट x किया है तो 2 रूट a रूट x माइनस y2 जो हमने किया है, y की वैल्यू जो आई है वो x स्क्वायर अपॉन 4a है dx twice root a 0 to 4a root x dx minus 1 upon 4a 0 to 4a x square dx। सेपरेटली इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। देखिए 0 to twice root a कांस्टेंट है, 0 to 4a root x dx 1 upon 4a x square dx 0 to 4a। अब आप इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर सकते हैं इजीली। (16a square by 3 square यूनिट), ये हमारा आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट पुट कर देंगे आप लोग। मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेट करना, लिमिट पुट करना इज नॉट ए डिफिकल्ट। डिफिकल्ट ये है कि एक तो ग्राफ को समझना कि वो ग्राफ किस टाइप का है, फिर दोनों इक्वेशन की y की वैल्यू निकालना। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज चल रही है आपकी। हर डेफिनेटली बोर्ड में एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा, डेफिनेटली 4 में होगा या 6 में होगा, 6 में भी हो सकता है, पर डेफिनेटली एक क्वेश्चन जरूर होगा जो अब हम पढ़ रहे हैं। मतलब हम इसे सीरियसली लें कि एक क्वेश्चन डेफिनेटली होगा ही होगा हमारे बोर्ड में। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने y1 निकाला, सेकंड इक्वेशन से y2 निकाला, यानी कि y है ये हमारे, दोनों ही y हैं, दोनों को इक्वल रखा, x की वैल्यू निकाली। ये हमारी अपर और लोअर लिमिट है, लेकिन क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है तो x की वैल्यू 0 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे फर्स्ट में ये पुट कर देंगे तो देखो y 0 आ जाएगा, यानी कि 0 0 कोऑर्डिनेट हो गया। अब x के प्लेस पर 4 है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, आप सेकंड में भी कर सकते हैं तो सेकंड हो गया। वो तो हमने जरूरत नहीं है, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट सिर्फ अपर और लोअर लिमिट की, x की दोनों लिमिट्स की। फिर हमने 0 to 4a, क्योंकि एज पर हमारा जो क्वेश्चन ग्राफ के अकॉर्डिंग है लिमिट्स y1 minus y2, आप रूट x का इंटीग्रेट कर सकते हैं और x स्क्वायर को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं।
y is equals to minus x. जैसे पहला हमारा ग्राफ है, फर्स्ट लाइन जो गिवन है y is equals to 2x minus x square, आप इसे जो है इक्वेशन 1 मान लेंगे और y1। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था। तो जैसे हमें गिवन है, ये देखिए y is equals to x is common 2 minus x 4 y एक्सिस, पहले x एक्सिस के लिए कर देते हैं, y is equals to 0, it means 0 x 2 minus x is equals to 0, x is 0 and 2 minus x is equals to 0, it means x is 2। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, देखिए अल्फा 0 एंड बीटा 0 मींस 0 0 एंड 2 0। ये देखिए अल्फा 0 आ गया एंड बीटा 0 आ गया। 4 y एक्सिस x 0, तो y is equals to x 2 minus x, x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, देखिए y क्या आ जाएगा, 0 आ गया, that is 0 0। वर्टेक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, वर्टेक्स इज माइनस b अपॉन 2a माइनस d अपॉन 4a। इतना शो करने की आपको जरूरत नहीं है, ये तो ग्राफ बनाने के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इक्वेशंस में जैसे कि हम लोगों को ये गिवन है हमारे पास y is equals to 2x minus x square, a is -1, b is 2, c is equals to 0, d is b square minus 4ac, 2 square minus 4 into -1 into 0 means 4 greater 0। तो वर्टेक्स हमारे आ गए माइनस बी। अब देखिए क्योंकि ए जो है वो -1 में है, मतलब इसका ग्राफ डाउनवर्ड्स में बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2, इट मींस -2 into 2 -1 एंड d जो है क्योंकि देखिए 0 आ गया है, इट मींस 1 0। सेकंड जो है वो दे दिया y is equals to -x, ये इक्वेशन हमारी सेकंड आ गई, इट मींस y2 आ गया। बाय फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वल पुट करते हैं, तो 2x minus x square is equals to -x, it means 3x minus x square is equals to 0, x is common, 3 minus x is equals to 0, x is 0, x is 3। ये हमारी अपर और लोअर लिमिट मिल गई हमारी। now plot the graph, ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए वर्टेक्स जो है हमारा, पहले हम देखते हैं अल्फा 0 और बीटा 0 क्या है, 0 0 एंड 2 0। देखिए ये 0 0 आ गया, ये 2 0 आ गया, डी जो है हमारा, सॉरी यहाँ डी की मिस्टेक हो गई थी, डी जो है वो 4 है, इट मींस वर्टेक्स इज
1 1। तो ये वर्टेक्स देखिए हमारा ये 1 और इधर से 1 देखेंगे हम लोग 1 एंड 1। ये ग्राफ बन गया हमारा y is equals to 2x minus x square। वर्टेक्स हमारा देखिए 1 1 है ये। अब हमें सेकंड इक्वेशन का ग्राफ है y is equals to minus x। अब आपको मैं रिमाइंड करा दूं y is equals to minus x का ग्राफ आपको पता है कि कैसे बनना है। y is equals to x मैं आपको रिमाइंड करा दूं। देखिए ये y is equals to x का ग्राफ है और y is equals to minus x का ग्राफ इधर बनेगा। तो इसका मतलब माइनस x का ग्राफ बनाने के लिए this is y is equals to minus x। ये शेडेड एरिया बना देते हैं हम लोग। अब क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या होगा हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं हम लोग। लिमिट हमारी 0 to 3 है, यानी कि ये x की वैल्यू 0 है और ये 3 है। तो देखिए ये कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या होगा, तो ये तो 0 0 हमें मिल ही रहा है। तो अगर x की वैल्यू 3 में किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूं, जैसे मैं x की वैल्यू 3 यहां भी पुट कर दूं, सेकंड फर्स्ट किसी में भी पुट कर दूं, तो y - 3 हो जाएगा। इसका मतलब यहां जो कोऑर्डिनेट्स है हमारा x is 3 and y is -3। तो a एंड b कैसे फाइंड आउट करना है? x की वैल्यू जो 3 है वो आप फर्स्ट सेकंड किसी में पुट कर देंगे, ये कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखो y 0 आ गया। अब हमें रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड एरिया इज लिमिट इज 0 to 3, x की वैल्यू 3 थी देखिए, y1 minus y2। y1 क्या था हमारा देखिए 2x minus x square एंड y2 जो है वो है -x, इट मींस प्लस x dx। 0 to 3 3x minus x square dx 3x square by 2 minus x cube by 3 लिमिट इज 0 to 3। x के प्लेस पर 3 पुट कर देंगे, एक बार 0 पुट करेंगे तो 3 पुट करने पे ही डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए नाइन बाई टू स्क्वायर यूनिट। तो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाया, सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनाया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए दोनों का y जो है इक्वल रखा, x की दोनों लिमिट्स मिल गई। x की दोनों लिमिट्स हमारी लोअर और अपर लिमिट है, बट अगर कोऑर्डिनेट्स आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के फाइंड आउट करने जैसे o और b के, तो x की दोनों वैल्यूज किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखिए, इसका ग्राफ मैंने आपको पहले ही समझाया था, इसका भी ग्राफ मैंने आपको पहले से बता चुका हूँ। एक को y1 मानना है, एक को y2 एज्यूम करना है। कुछ और ग्राफ्स के बारे में मैं क्लियर कर दूं आपको, क्योंकि देखिए धीरे धीरे हमारी जो है ये लास्ट स्टेज में जा रहा है चैप्टर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड लॉगरिथमिक फॉर्म, जैसे कि सपोज दैट 2 पावर x इज इक्वल्स टू y है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। fx is equals to 2 to the power x, let y is equals to 2 to the power x, this is the exponential form। अगर मुझे log में कन्वर्ट करना है तो log हम इसको यही रहने देंगे और y इधर चला जाएगा, यानी कि बेस में 2 रहने देंगे हम लोग एज इट इज, x को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, y को राइट साइड में लेकर आ जाएंगे, तो ये हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फॉर्म एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो कुछ हमें जैसे ग्राफ्स को समझना है, जैसे सपोज दैट y is equals to e to the power x, e is between 2 and 3, e की वैल्यू जो है वो between 2 and 3 रहती है। तो जैसे इसका ग्राफ की स्टार्टिंग क्या होगी, यहाँ e एग्जैक्टली नहीं है, between 2 and 3 है, x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो y देखिए 1 हो जाएगा, मींस दिस ग्राफ इज goes 0 to 1, this is e to the power x, ये हमारा देखिए ग्राफ होगा e पावर x का। आप लोगों को क्लास के बाद एक बार रिज्वाइन करना है 5 मिनट के लिए, ठीक है? तुरंत रिज्वाइन करेंगे सब। और सपोज दैट अगर आपको माइनस में ग्राफ बनाना है, माइनस e पावर x का ग्राफ goes from this 0 minus 1 0 minus 1, this is minus e power x। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा स्लोप देखिए कम होना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, एग्जैक्टली नहीं है, ये e माइनस e पावर x का ग्राफ बनेगा हमारा। और अगर e पावर माइनस x का ग्राफ बनाना है आपको, e टू द पावर माइनस x का ग्राफ बनाना है, graph goes like this, e to the power minus x। तो e to the power x का ग्राफ देखिए इस तरीके से है, e to the power minus x का ग्राफ इस तरीके से होगा like this,
और माइनस ई पावर माइनस एक्स का होगा इस तरीके से, एंड दिस इज माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो चारों ग्राफ्स के बारे में मैंने क्लियर किया, e पावर x, e पावर माइनस एक्स, माइनस e पावर x एंड माइनस e पावर माइनस एक्स। अब आपको सोचेंगे कि ये चारों के बारे में मैंने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि अभी हम लोग इसके मॉड से रिलेटेड फ्री ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सपोज अगर आपको फाइंड आउट करना है y इज इक्वल्स टू e टू द पावर y is equals to e to the power mod x, e to the power mod x का मीनिंग ये होगा e to the power plus x, e to the power minus x, x greater 0, x less than 0. It means this is e to the power x, इसका नेगेटिव देखिए, हम इसको हटा देंगे क्योंकि x greater 0 देखिए इस तरफ होगा, e to the power minus x, x less than 0 देखिए इस तरफ होगा, तो इसका ये पॉजिटिव लाइंस को हम हटा देंगे, this is the e to the power mod x. अब इसी में सपोज दैट आपको कुछ और ऐड करना है, जैसे e टू द पावर mod x माइनस 1, तो ये लाइन जो देखिए e टू द पावर mod x माइनस 1,